आकाश और रिया की कहानी। आज दूसरा पार्ट ही है। हाय, कैसे हो आप? मेरा नाम पीयूष है, कहानियाँ सुनाता हूँ। और कल पार्ट 1 आया था जिसमें आकाश और रिया कोचिंग में मिलते हैं, दोनों को प्यार होता है, फीलिंग्स होती हैं। आज उसका सेकंड भाग है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज आकाश के कोचिंग का आखिरी दिन है और वो रिया से अपने दिल की बात कहना चाहता है। आकाश रिया के पीछे पीछे स्कूटी से जाता है जब कोचिंग ख़त्म हो गई होती है। अब आकाश अपने दिल की बात कहना चाहता है। रिया आगे चल रही है, आकाश और उसका दोस्त पीछे पीछे स्कूटी से जा रहे हैं। दोनों के बीच का फासला यही करीब 50-60 मीटर के आसपास है। हाईवे पर चलते चलते आकाश बस दिमाग में सोच रहा है कि आज अपनी बात रिया से मैं कह दूँगा। दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। आज सारी फीलिंग्स का इजहार रिया के सामने कर दूंगा। उसे बता दूंगा कि कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। कोचिंग में जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी प्यार हो गया था। वो पहले दिन से आज 1 साल पूरा हो गया है। इस प्यार में कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि ये प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता ही चला गया है। आकाश ये सब सोच रहा है और रिया की वही कॉलोनी आने वाली है जहाँ से वो यू टर्न लेती है। आकाश को लगता है अब ये आखिरी टाइम है। अगर आज मैं अपने दिल की बात रिया से नहीं बोल पाया तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाऊँगा। अपने दोस्त को बोलता है कि बहुत हिम्मत करके आज अपनी बात बोलने जा रहा हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें स्कूटी से यहीं पे छोड़ देता हूँ और तुम अपने दिल की बात जाकर आज उसको बोल दो। अब ये दोनों अपनी स्कूटी रिया की स्कूटी से आगे निकालते हैं और उसका दोस्त उसको रोड पे छोड़ता है और अपने आप आगे चला जाता है। इसको बहुत डर लग रहा है, दिल की बात बोलने वाला है ना। पीछे से रिया अपनी स्कूटी से आ रही है। ये रिया को हाथ देता है, इशारा करता है। रिया गाड़ी रोकती है। ये अपने दिल की बात आज कहने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक लेटर अपने साथ में लेके जाता है जिसमें दिल की सारी बातें लिखी हुई होती हैं। और हाँ, ये लेटर खुद से नहीं लिखता, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये अपने दोस्त को बोलता है कि मेरा लेटर लिख दो। इसके दोस्त ने इसके लिए लेटर रेडी किया है और आज ये लेटर रिया को देने वाला है। रिया स्कूटी रोकती है और रिया इसको कहती है कि हाँ, क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? ये कहता है कि रिया, मुझे कुछ तुमसे कहना था। बहुत डरते हुए इस बात को बोल रहा है। तो रिया कहती है कि हाँ बोलो, क्या बात है? ये कहता है कि प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना यार, मेरे मन में जो बात है वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल है। रिया हल्का सा मुस्कुराती है। समझ उसको भी आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन लड़कियों की आदत होती ना, लड़कियाँ एकदम से नहीं बोलती। ये पीछे से हाथ आगे की तरफ करता है और अपना लेटर निकाल कर रिया को देता है। रिया पूछती है कि ये क्या है? ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, मेरे दिल की हर एक बात है। मैंने तुम्हें जब पहली बार कोचिंग में देखा था ना, तब से अब तक मैंने क्या महसूस किया है तुम्हारे लिए, वो सब मैंने इसमें लिखा है। रिया बोलती है ठीक है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया, मेरे घर से कोई यहाँ से निकला ना, तो फिर मेरी बहुत डांट पड़ेगी। ये बोलता है कोई बात नहीं, तुम इसको कॉपी में रख लो और घर जाकर आराम से पढ़ लेना, और हाँ, अपना जवाब ज़रूर देना। वो कहती है ठीक है, और अपने बैग से एक कॉपी निकालती है, उसमें उस लेटर को रखती है, बंद करती है, अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, दोनों में बाय होती है और वो चली जाती है। ये बड़ा खुश है। ये इसलिए खुश है कि रिया ने उसका लेटर ले लिया। रिया के चेहरे पर एक स्माइल भी थी। अब इसको लग रहा है कि रिया इसको 100% कॉल करेगी। ये खुशी के मारे भाई फूला नहीं समा रहा है। इसके दिमाग में तो बस रिया 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 वही चल रहा है। इसका दोस्त दूर से खड़े खड़े उसको देख रहा है कि ठीक है, वो चली गई है, ये वापस लौट कर आता है। आकाश को पूछता है कि दिया लेटर? ये कहता है हाँ यार, मैंने अपने दिल की सारी बात रिया से कह दी। अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस उसकी कॉल मेरे फ़ोन पे आ जाए। इसके पास एक कीपैड वाला फ़ोन है जिसमें कोई इंटरनेट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बस ये उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा है। सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक रिया की कोई कॉल नहीं आई। ये बार बार सिर्फ उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, सिर्फ घर में बैठा हुआ है, कुछ खा नहीं रहा है, बेसब्री से कॉल का इंतज़ार हो रहा है। आज रिया की कॉल आने वाली है। पूरा दिन बीत जाता है, रात होने को आई, लेकिन रिया की कॉल अभी तक नहीं आई। ये बार बार
अब वो कीपैड वाले फ़ोन का लाल बटन दबा कर देख रहा है। फ़ोन चालू तो है ना? हाँ, फ़ोन चालू है, नेटवर्क भी पूरे आ रहा है। रिया की कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? इसके दिमाग में बस यही चल रहा है। मेरी जो फीलिंग्स हैं वो रिया ने समझी तो होंगी ना? उसे कहीं मेरी फीलिंग्स मजाक तो नहीं लग रही? कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई? बहुत सारे सवाल इसके मन में चल रहे हैं और इस बात को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिया की कॉल अभी तक इसके पास नहीं आई। इसको लगता है कि रिया किसी प्रॉब्लम में फंस तो नहीं गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के पास फ़ोन ही ना हो सकता है रिया की मम्मी, रिया के पापा उसके साथ हों, इसलिए शायद वो फ़ोन नहीं कर पा रही हो। या खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि हो सकता है आज नहीं तो कल रिया की कॉल ज़रूर आएगी, वो भी तो मुझसे प्यार करती है ना आखिर। अब इस बात को 1 साल बीत गया है। सोचिए, 1 साल का इतना लंबा समय और अभी तक रिया की कॉल इसके पास नहीं आई है। इतने लंबे समय इंतज़ार के बाद अब ये रिया को भूलना शुरू हो गया है। अब रिया का ख्याल इसके दिमाग से धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। ये अपने बहुत सारे दोस्तों के बीच जब भी बैठता है तो इस कहानी का जिक्र करता है और अपने दोस्तों को बताता है कि एक लड़की थी कोचिंग में जिससे मैंने बहुत प्यार किया था। शायद वो भी मुझे पसंद करती थी। मैंने उसका बेसब्री से इंतज़ार किया लेकिन उसकी कॉल मेरे पास कभी नहीं आई। एक दिन ही अपने घर की छत पर टहल रहा होता है और अचानक से फ़ोन इसका रिंग करता है। एक नंबर उस पर आ रहा है जो नंबर रैंडम है। इसको लगा कि शायद किसी की कॉल होगी। ये फ़ोन उठाता है, उधर से एक लड़की कहती है कि हेलो आकाश। ये कहता है हाँ आकाश बोल रहा हूँ, आप कौन? वो कहती है कि हाय मैं रिया बात कर रही हूँ। रिया कौन रिया? मैंने पहचाना नहीं। तुम्हें याद है कि तुमने 1 साल पहले मुझे एक लव लेटर दिया था? इसके पास कोई शब्द नहीं है। 1 मिनट तक तो ये बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट। इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूँ। इसको लगता है कि शायद कोई इसके साथ मजाक कर रहा है। अब वो रिया वापस कहाँ आने वाली? 1 साल हो गया, 1 साल बाद कोई अगर फ़ोन करके ऐसे बोले तो नहीं होता ना भरोसा, विश्वास नहीं होता। ये थोड़ा सा क्रॉस चेक करता है कि रिया वही जो केमिस्ट्री क्लास में थी? हाँ हाँ वही, जो तुम्हारे साथ कोचिंग में आती थी तो मुझे नोटिस करते थे, हमेशा देखते थे। अब दोनों के बीच पुरानी बातें चल रही हैं। ये उससे पूछ रहा है कि तुमने क्या क्या नोटिस किया, तुम्हें उस टाइम पे क्या लगता था। वो सारी चीज़ें बता रही है कि तुम कोचिंग में मेरे पीछे बैठते थे, जैसी मैं अंदर आती थी तुम्हारी नज़र बस मेरे ऊपर ही टिक जाती थी। पसंद तो मैं भी तुम्हें करती थी लेकिन दिल की बात कभी बोल ही नहीं पाई। ना तुम बोल पाए ना मैं बोल पाई और वक्त ऐसे ही गुजरता गया। ये कहता चलो वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि 1 साल बाद तुम मुझे जवाब दे रही हो, 1 साल बाद तुम्हारा कॉल आया है। मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, हर दिन हर रात सिर्फ फ़ोन को खोल कर देखता था कि मेरा फ़ोन ऑन है या नहीं। वो कहती है कि सॉरी यार मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मेरी मम्मी का भी फ़ोन मुझे नहीं मिलता था, मैं तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाई। ये कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आज भी मेरे दिल में उतना ही प्यार है जितना पहले था। ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता चाहता हूँ, एक रिलेशनशिप चाहता हूँ, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। और मैं ये टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं उसको उस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ जहाँ तुम और मैं हमेशा साथ रहें। रिया को फ़ोन करके बोलती है कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि इतना लंबा गैप हो गया था, उस बीच में मेरा एक नया बॉयफ्रेंड बन गया है। अब आकाश के पास कहने को कुछ नहीं है, वो टोटली ब्लैंक हो जाता है। आकाश कहता है कि तुमने ये बताने के लिए मुझे फ़ोन किया है? तो कहती है नहीं, तुम और मैं चाहें तो एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। आकाश कहता है कि मैंने तुमसे जितना प्यार किया है मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है जिसमें मैं तुम दोस्त बनकर रह पाए। मेरे अंदर फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? तुम्हारी लाइफ में जो लड़का है मैं तो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। दोनों की बातें होती हैं और बातें होने के बाद आकाश अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीज़न लेता है कि नहीं, मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस तरह का रिलेशन नहीं चला सकता। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे। दोनों की बातचीत शायद ये पहली और आखिरी होगी। उसके बाद ना आकाश ने कभी रिया को फ़ोन करने की कोशिश करी। रिया ने कई बार इसको कॉल ट्राई किया लेकिन इसने उसका जवाब नहीं दिया। देता भी कैसे,
बहुत हर्ट हो चुका था ना रिया की बात सुनकर। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपके पास भी कोई प्यार भरी दास्तान है तो सुनिए ना, लिखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी इंस्टाग्राम का हैंडल और साथ ही साथ ईमेल आईडी मिलेगी, तो आप ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी कहानी हम तक भेज सकते हैं। इस पॉडकास्ट के लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करिएगा, ताकि अगर वो किसी के प्यार का एहसास कर रहे हैं या फिर किसी के प्यार में, उन तक ये कहानी ज़रूर पहुंचाइएगा। कल फिर मिलूँगा आपसे किसी के प्यार की सच्ची दास्तान लेकर। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।